चलिए अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 8 को पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, आपके अनुसार ये क्या है, क्या हो सकता है बताइए। ये सेक्टर है, क्वाड्रेंट है या पूरा सर्कल है? सर्कल तो नहीं है, देखो सर्कल तो आपका इस टाइप का होता है, तो ये सर्कल नहीं है। हाँ ऐसा कुछ कुछ आपको लग रहा होगा, दिमाग लगाइए देखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए बेटा, ये क्या बन गया? देखो बिल्कुल सेम ऐसे फिगर नहीं बन गया, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर यहां पर 90 का एंगल है कंफर्म, तो फिर इसको हम बोलेंगे बेटा क्वाड्रेंट। जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों बताइए क्या होगी, रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं यहां से भी कोई लाइन लूंगा तब भी क्या हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी। अगर मैं ऐसे भी कोई लाइन लगाऊंगा तब भी क्या बन जाएगी, रेडियस, क्योंकि ये सेंटर माना जाएगा और यहां पर इस लाइन को जो भी टच करेगा यहां से, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, रेडियस कहलाएगी। समझ में आ गया? तो हो सकता है कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके समझ में आए। देखिएगा क्या कहता है, आ हॉर्स, एक घोड़ा है, इस टाइड, उसको बांधा गया है टू अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। मतलब एक आपका स्क्वायर है, देखो मैं इसी को स्क्वायर बना सकता हूं, बस थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर ले जाना होगा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ऐसे करना होगा और मेरा क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। ये नहीं बना, अभी बना देते हैं आपके लिए। तो पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर भी 90 है, यहां भी 90, यहां भी 90 है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? तो इसमें घोड़ा जो है घास चरेगा, ठीक है, उसे ग्रेज बोलते हैं घास चरने को। यहां पे कहता है 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, यानी कि इसकी जो ये लेंथ है साइड की वो 15 मीटर है। सेंटीमीटर तो नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि ग्रास फील्ड है तो सेंटीमीटर थोड़ा ना होगा, जहां छोटा छोटा सा होगा, बड़ा ही हाहा होगा। तो 15 मीटर गिवन है। बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग, हमने क्या एक 5 मीटर लंबी रोप ली, जो कि उसके कोने पर जो है हम लोगों ने और रोप गाड़ी हुई है इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से किसी खूंटे पर या पैक पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां से 5 मीटर की दूरी तो नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये नहीं यहां तक टच कर जाएगी, यहां तक टच करेगी नहीं, क्योंकि 15 मीटर लेंथ है ये, तो डायगोनल तो 15 से बड़ा ही होगा, 15 से बड़ा ही होगा। तो सपोज करिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इतनी वाली मान लीजिएगा कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 5 है। तो घोड़ा जब आपका चलेगा तो ये इस पूरे एरिया को में चल पाएगा ऐसे करके, है ना बेटा, इस तरीके से चल पाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? देखिएगा अगर आप हमें भी अगर एक खूंटे बांधोगे तो मैं भी तो इस तरीके से चलूंगा। ऐसा तो नहीं कि यहां पर एरिया कम रहेगा और उधर में वहां तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कि घोड़ा जो है इसी बस एरिया में ही केवल घास को खा पाएगा, क्योंकि उसकी जो टोटल लेंथ ऑफ रोप है वो 5 मीटर आपको गिवन है। ऐसा नहीं है कि वो इधर से 5 मीटर चला जाएगा और इधर वो 15 मीटर चला जाएगा, ऐसा नहीं जा सकता, क्योंकि रोप जो है 5 मीटर लंबी है, तो सभी दिशाओं में वो केवल 5 मीटर दूरी पर जा सकता है। और जब ये पार्क स्क्वायर का है तो इधर तो आने का मतलब ही नहीं, घास ही नहीं होगी इधर। ठीक है बेटा, और इसी को केवल वो यहां पर अपना मतलब जो है ग्रास को खा पाएगा। ठीक है, चलिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो पाई की वैल्यू गिवन है कि 3.14 लेनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसमें हमें थीटा चाहिए तो थीटा भी मिल गया। तो केस फर्स्ट यहां पे लिखेंगे बेटा, ठीक है। ये वो वाला केस नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये वो वाला केस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये है आपकी पहली कंडीशन। की पहली कंडीशन में क्या बोला उसने, 2 कंडीशन दिया यहां पे। पहली कंडीशन में बोला है द एरिया ऑफ द पार्ट, वो एरिया निकालना है उस हिस्से का फील्ड के इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, क्योंकि पूरे में तो चढ़ नहीं पाएगा तो गारंटी है। ठीक है, सपोज करिएगा ये इतना बड़ा कमरा है, सपोज करो ये इतना बड़ा हमारा कमरा हो गया है। बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, इस तरीके से हमारा ये रूम मान लीजिएगा, और मुझे बस केवल यहां से एक रस्सी से बांध दिया गया है जिसकी लेंथ मात्र 10 मीटर है या 5 मीटर है। तो मैं बस केवल इसी एरिया में बेटा जा सकता हूं, है ना बेटा। ऐसा तो नहीं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कुल ही 10 मीटर है, तो फिर ये एरिया मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इतना तो आपको खैर दिमाग दिया होगा। आगे देखिएगा, अब इसमें जो है हमें वो एरिया निकालना है जहां पर घोड़ा जो है घास चर सके। मींस हमें ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। मैंने इसे क्वाड्रेंट क्यों बोला, क्योंकि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, तो 90 डिग्री यहां भी बन रहा होगा। तो अब हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारा आर नहीं, आर हमारा ये है। तो उसने बोला था जो रोप है वो 5 मीटर लंबी है, तो आर की वैल्यू मानी जाएगी 5 मीटर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द फील्ड
फील्ड का एरिया इन विच द हॉर्स, जहां पर घोड़ा जो है चढ़ सकता है, इन विच द हॉर्स कैन ग्रीज, इन विच द हॉर्स कैन ग्रीज। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? फॉर्मूला क्या लगेगा? दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर के लिए होता है। जब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 30 100 दे रखी हो, अगर 90 कंफर्म है तो आप लोग जो है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां पर आपको बता दिया गया है कि पाई की वैल्यू हमें केवल 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू जो है 5 × 5 आपको लेनी है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अपॉन में आ जाएगा 4। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 157 आएगा, इसमें केवल 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है वो आप देखिएगा। अभी आपको क्या करना है, नीचे हो गया आपके पास 200 और ऊपर टोटल मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 157 में, तो देखिए क्या आपका आंसर आएगा। ठीक है, 35 हाथ से लग गए 3, 25 और 3 28 लग गए 2, और ये हो गया आपका 7, 14 का 4 हाथ से लग गया 1, 2 से 11 हाथ से लग गया 1, 2 और 1 3। ठीक है, आपका अपना मेथड अलग है तो अपने तरीके से कर लीजिएगा, बस हमारा मेन मकसद आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आ गया 3925, ये मल्टीप्लाई हो गया है 3925। ठीक है बेटा, अभी इसको क्या है ना, देखो आप 200 से डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा, या अभी ये 5 से कट रहा है तो इसे 5 से काट लीजिएगा, आपकी मर्जी है। मैं तो सलाह दूंगा कि आप इसको जो है डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आंसर आएगा, भाग करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या हमें डिवाइड करना आता नहीं आता। 3925 को डिवाइड करना है 200 से। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, इस 200 को हम रहने देते हैं 2 × 1000, 2 से ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, देखिएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 0.5। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 2 आएगा, डिवाइड करके देखिए बेटा, डिवाइड 2 2 जा 4 होगा ना बेटा, इस तरीके से होगा। तो हमें अब क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया है 1962.5 अपॉन में है 100, और जब मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है पीछे से, अगर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो 2 डिजिट इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आप बताइएगा? 19.625 मीटर स्क्वायर, ये आया बेटा आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताई कैसे करते हैं। इस 2 को आप अलग ही रहने देना, 2 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो है ये आपका आंसर आएगा। 100 नीचे है तो 2 अंक के बाद आप क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ये आंसर जो है हम लोग नोट कर लेते हैं, काम आएगा। तो ये कब कितना, मतलब इतना एरिया जो आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया आया है, तो इतने एरिया में जो घोड़ा है वो घास को जो है चर सकता है, ग्रेज कर सकता है। इसमें सेकंड केस भी है। सेकंड केस क्या कहता है? वो ये कहता है, देखिएगा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। आपको जो है इंक्रीजनेस निकालनी है, कितना इंक्रीज हो जाएगा उसका जो ग्रेजिंग एरिया है, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। यदि उसकी अभी हमने 5 ली थी बेटा, अगर हम उसको थोड़ा बड़ा कर दे, 10 तक लेके चले जाएं, तो कितना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा? तो काफी एरिया बढ़ जाएगा बेटा। तो ये वाला हमें एरिया निकालना, जो मैं ब्लू मार्कर से डॉट 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 कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहां पे 2 एरिया बन गए हैं। ठीक है बेटा, तो इंक्रीज एरिया तो आप पहले 10 से निकाल लेते हैं, चलो छोड़ो, हम यहां पर 10 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, केस 2 में एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो कितना चढ़ सकता है आप ये देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 तरीके हैं वैसे इसके करने के, और दूसरा तरीका बताऊंगा क्या कर सकते थे हम लोग। डायरेक्ट कर सकते थे, इसकी वैल्यू है 3.14 इंटू, इसकी वैल्यू है 10 × 10। अभी बताइए मैंने आप लोगों को, है ना बेटा, देखिए यहाँ पे 10 है और 4 आपका ऑलरेडी चल रहा है। अब देखिए गुना, अब जब ये पॉइंट में यहां से हटाऊंगा तो 1 के आगे कितनी जीरो? 2 जीरो आ जाएगी, 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। इसको अब आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? इसको आपको डिवाइड करना है। करिए डिवाइड। पहले तो सिंपल सी बात है, ये आ रहा था आपका कितना बेटा? 157 अपॉन में 2। ठीक है, तो 1572 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 7, 8 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 0.05, 78.5 टोटल एरिया वो ग्रेस कर पाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे लिख दूं 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया पर, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया है। तो उसने बोला कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो आप लिख देंगे हैंस इंक्रीज्ड एरिया। क्या लिख देंगे यहां पे? हैंस
फाइनली हमारे पास आ गया है इंक्रीज्ड एरिया। इंक्रीज्ड एरिया जो होगा वो कितना होगा मैं बता देता हूं। 78.5 में से यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 19.625 तो आपके पास आंसर बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर। अब आधे बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, आधों को नहीं आता होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 78.5 में से हमें ये नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 625। यहां पर अपने पास से 2 जीरो आ जाएंगी और ये आ जाएगा 19। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी को अगर आप चाहते हैं इंक्रीज एरिया निकालना था तो यहां पर हमारे 2 एरिया हो गए हैं बेटा, है ना। एक एरिया ये और एक ये, रेडियस भी 2 हो जाएंगी। एक छोटी आर है 5, बड़ी आर हो जाएगी आप लोगों के पास 5 नहीं 10 हो जाएगी, है ना बेटा। इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे याद है वो फॉर्मूला आप लोगों को? हम रख सकते थे यहाँ पे पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 4, ये भी हम कर सकते थे। नहीं याद आया आपको? ये मैंने आप लोगों को स्टेप नंबर 3 में शायद कराया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जब पढ़ाया था। इस तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहीं पे 2 रेडियस है, 2 रेडियस है। पूरे के लिए तो पाई r स्क्वायर था फॉर्मूला, ठीक है। पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये वाला एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमें बस एक थोड़ा हिस्सा ही निकालना है, इस तरीके से हिस्सा निकालना है तो आप दिमाग लगाइए, इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा, देखो बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो इससे करके देख लेगा, अदरवाइज यही इसका एक बेहतरीन तरीका जो हमने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, पहले आप इसे नोट करिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। उसका फिगर भी आपको गिवन है। उसने कहा कि एक ब्रूच है जो कि सर्कुलर है। ठीक है बेटा, सर्कुलर के लिए आपको पता है कि हमें इसमें क्या क्या वो दे सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। लेकिन मस्ट कंडीशन ये है, यदि इसका ये सेंटर है तो उसकी रेडियस कितनी है वो आप पता कर लीजिएगा। या तो आपको रेडियस दिया होगा या फिर क्या दिया होगा, डायमीटर। अगर डायमीटर भी दे रखा है तब भी आप रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस दे दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उसने क्या बोला था कि फॉर्म अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। उसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। हालांकि फिगर आपको गिवन है लेकिन हमें समझना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये एक वायर है, चाहे सिल्वर की है चाहे कोई भी वायर है, अगर मैं यहां से लेके इसको यहां तक इतना यूज करूंगा तो कितनी लेंथ होगी इसकी, पता कैसे चलेगा? तो इसके हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है बेटा पाई डी, क्या होता है बेटा पाई डी, या फिर क्या होता है 2 पाई आर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं दोनों में से कोई भी एक, तो मुझे इस वाले पॉइंट से लेके टोटल ये कितना मतलब लंबी वायर्स में यूज हुई है वो हमें पता चल जाएगा, जिसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कह देते हैं। आगे और देखिए क्या कहता है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड, जो वायर है उसमें और भी यूज की गई है, मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर 12.12। यहां पे क्या कहता है 12.12, हम इसको पढ़ेंगे यहां पर। तो 10 मतलब 5 आपको इसमें क्या करने हैं बेटा, डायमीटर्स खींचने हैं पहले। तो 5 डायमीटर कैसे खींचेंगे देखिएगा, फिगर बनाने की पहले कोशिश करेंगे। ये हो गए आपके 2 डायमीटर, क्लियर है। ये हो गए आपके बेटा कितने, 3 डायमीटर। ये हो गए आपके 3 डायमीटर। ये कितने हो गए आपके 4 डायमीटर। और ये हो गए बेटा आपके 5 डायमीटर्स। समझ में आ गया बेटा, बीच में क्या है, ये सेंटर है। इज दैट क्लियर? और यहां तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन बुक में उसने दिखा रखा जो फिगर है 10 के 10 ये इक्वल सेक्टर्स हैं। अब इक्वल सेक्टर हैं तो हमें इसकी रेट्स तो पता चल चुकी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। पहला पार्ट आपको निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अगर हमें ऐसा कोई फिगर बनाना जिसमें हमें इस तरीके से, देखो बेटा ये एक ब्रूच बनाना है, उसके बाद उसमें एक डायमीटर डालना है, फिर एक और डालना है, फिर एक और डालना है, फिर एक और डालना है और एक और डालना है। इतने सारे मतलब इतनी सारी वायर हमें चाहिए। आप एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपसे, बताइए इसमें वायर ज्यादा लगेगी या फिर इस वाले में वायर ज्यादा लगेगी, बताइएगा। वायर ज्यादा इनमें लगेगी क्योंकि इसमें 5 आपको अंदर से और डायमीटर और डालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। तो वायर की अगर वो लेंथ की बात करेगा कभी भी, तो मान लीजिए आपको ये निकालना है, बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री बोले तो बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मीन्स हमें जो है इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। वेरी गुड, नाइस आंसर। तो ये आपको यहां पर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बेटा,
चलिए इतना हो चुका है। आगे इसमें कहता है कि 5 डायमीटर भी हैं और जो प्रत्येक डायमीटर की लेंथ है वो 35 मीटर है। तो चलिए टोटल लेंथ ऑफ वायर निकाल लेते हैं पहले। टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। टोटल लेंथ अगर हमें वायर की निकालनी है तो एरिया नहीं निकालना है, यानी कि बाउंड्री निकालना है, और बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा सरकमफ्रेंस वाला, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर्मूला बताइए क्या होगा। बस पहले आप मुझे देखो, इतना तो कंफर्म है कि अगर मैं इस पूरे को निकालना चाहता हूं, इस गोले को निकालना चाहता हूं, ये वाली बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। क्या होगा बेटा? 2 पाई आर प्लस, बताओ 5 इंटू डी मैंने क्यों करा? 5 इंटू डी मैंने इसलिए करा क्योंकि इसमें एक लेंथ ये डायमीटर 35 ये ऐड हो जाएगा, फिर 35 और ऐड होगा, 35 5 बार ऐसे करके ऐड होगा। तो मैंने उसको 5 से क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मुझे आर की वैल्यू बताइएगा। अगर हमारा डी इतना है तो आर अपने आप ही कितना हो जाएगा? 35 अपॉन में 2 mm। चलिएगा, तो यहां पर 2 इंटू इसकी वैल्यू हम रखेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू हो जाएगा 35 अपॉन में 2 प्लस 5 इंटू 35। बताओ मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसके अंदर 5 डायमीटर्स और दिए हुए हैं। और टोटल कितनी वायर आपको लगेगी ऐसा फिगर बनाने के लिए, तो वो हमें पता करना है। तो 2 पाई आर इसलिए लगाया कि वो गोला में कितनी वायर लगेगी, और 5 इंटू डी इसलिए लगाया कि ये जो टोटल लेंथ है कितनी बैठेगी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? चलिएगा, तो यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो ठीक है, ये यूज हो जाएगी। तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 110, और ये टोटल आ जाएगा 25 15 17 हो जाएंगे। कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 285 mm। क्या समझ में आया नहीं आया? यहां पर हम लोग जो है कोई स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, हम केवल उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। कितनी वायर आपको लंबी चाहिए, क्या आप ऐसे गोला भी बना दें और 5 उसके अंदर डायमीटर भी इस तरीके से प्लेस कर दें। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपका आंसर आ गया पहले वाला। इसमें एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट देखिए क्या कहना चाहता है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, सपोज करिएगा अगर हमें ये वाला एरिया चाहिए तो आप मुझे बताओ कि फिर अब ये वाला एरिया चाहिए तो मुझे थीटा भी चाहिए। थीटा कितना होगा? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अगर यहां से लेके यहां तक गोला बनाएंगे 360 होगा, तो प्रत्येक इक्वल सेक्टर्स हैं, तो सब के सब कितना कितना बांट लेंगे 360 में से? दिमाग लगाइएगा, बता दीजिए बेटा कितना टोटल आपको लगता है होगा। यहां पर सेकंड पार्ट में जो है थीटा हमें निकालना होगा। 360 टोटल है। टोटल जो इसके पार्ट्स हैं वो हैं 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मीन्स हमारा जो एंगल बनेगा प्रत्येक में वो बनेगा 36 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो यहां पे लिख देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और सेक्टर का जो एरिया है हम बहुत बार निकाल चुके हैं। यहां पर आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? और इसका जो टोटल आंसर आएगा भाई यहां पर तो 36 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा इतना, और पाई की वैल्यू है इतनी जो कि आपको रखनी है, और आर स्क्वायर जो है वो है 35 अपॉन में 2। एक बार नहीं, कितनी बार रखना पड़ेगा? 2 बार। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना सीखिएगा आप लोग। सिंप्लीफाई आपको करना आना चाहिए। नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, तो फिर आप कोशिश करिएगा कि उसको फिर सोल्व ना करो, क्योंकि पॉइंट लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे? 7 5 जा कितने होते हैं? 7 5 जा कितने होते हैं? 35 होते हैं। चलो 5 2 जा कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे क्या करेंगे बताइएगा इसमें? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? देखो ये 4 दे रखा है, एनसीईआरटी वाला आंसर मैच कर रहे हैं हम लोग 4, और ऊपर जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 385 mm स्क्वायर यहां पर लगेगा आप लोगों का। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एनसीईआरटी में जो आंसर ये है, अगर डेसिमल में बनाना है तो आप डेसिमल बना सकते हैं। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको इतना प्रोसीजर सेम रखना है। आगे सोल्व करना है बिल्कुल करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब कौन सा नंबर आएगा? 9 के बाद आएगा 10। 10 पढ़िए क्या कह रहा है, फिर मैं उसको सोल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है?
देखना पड़ेगा। एक अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला के जो ना 8 रिब्स है, फिगर बना के दे रखा है तो कितना आसान आपके लिए पड़ जाता है। एक अम्ब्रेला इस तरीके से वो छतरी गोल सा हो जाता है ऊपर, ठीक है, सर्कुलर पार्ट बन जाएगा। इसके कुल हिस्से बताए गए हैं 8। तो बताइए कितने हो गए, अब 4 हो गए हैं। अब बताइए कितने हो गए हैं बेटा, टोटल हो गए हैं कितने, अब 6। और अब कितने हो गए टोटल, ये प्रकार से आपका अम्ब्रेला है। छोटा बड़ा होगा, आप फिगर खुद बनाइए, अच्छा बनेगा, उम्मीद रखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला के जो ना 8 रिब्स, यानी कि 8 इस प्रकार से रिब्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 रिब्स हैं। और फिर क्या कहता है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मेन हिस्सा हमारा यही है कि हमें रेडियस निकालना होता है और एक थीटा निकालना होता है, क्योंकि अगर एरिया निकालना है तो थीटा भी चाहिए और हमें क्या चाहिए बेटा, आर भी चाहिए। अगर थीटा नहीं दिया तो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। फिर ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मींस हमें जो है इन दो, जैसे ये एक रिब है, इसको हम रिब बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो रेडियस है उसकी, सर्कल की जो रेडियस है, यहां पर 2 रेडियस को उसने रिब बोला है। देखो 8 रिब्स हैं, एक रिब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। दोबारा गिन लीजिएगा, मेरे साथ कम गिन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही हो गया आपका 8 रिब्स हमारे पास टोटल है। ये हमें एंगल गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता पूरा एंगल कितना होता है, 360 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन 2 रिब्स हमारा जो होगा 360 अपॉन में हो जाएगा 8। सही कह रहा हूं बेटा, दिमाग लगा लीजिएगा, बिल्कुल 8 और 45 डिग्री आपका आ जाएगा इसका एंगल निकल के। 45 डिग्री आप डिवाइड करके देख लेंगे, 45 डिग्री आ गया। अब आपको जो है इन 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख दीजिएगा, या एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है बेटा, कंसेक्यूटिव रिब्स आप यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो बताइएगा यहां पर आप लोगों के पास जो है टोटल जो फॉर्मूला होगा वो होगा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें बस केवल इसका एरिया निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये एरिया निकालने के लिए तो सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब आप सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, इसका आंसर आपको निकालना है, जो कि फाइनली आप इसका आंसर अगर निकालेंगे तो थोड़ी सी हिंट मैं भी कर देता हूं, 45 अपॉन में हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, क्योंकि इसमें शायद गिवन नहीं है, और रेडियस जो है 45 है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अदरवाइज इतनी नहीं बढ़ती, ठीक है बेटा। 45, ये तो इससे निश्चितता कितनी बार कट जाएगा, 8 टाइम्स कैंसिल हो ही जाएगा। यहां से आप इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये हो जाता है 11, ठीक है। अब आप देखेंगे नीचे बचेगा 28 और ऊपर जब आप सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22275 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये डिग्री नहीं है बेटा, यहाँ पे 45 जो है सेंटीमीटर गिवन है और टोटल जो आपका आंसर आएगा वो इतना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आप चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, अब हम लोग जो है 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन 11 कहता है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर्स हैं जो दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। क्या मतलब होता है इसका, देखिए जो लेंथ ऑफ वाइपर हो जाएगा ये तो मान ले जाएगा आर, क्यों मान ले जाएगा इसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूं, और एंगल आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है 115 डिग्री। तो ये कहता है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अगर आपके जो ब्लेड्स हैं वो एक बार स्वीप करते हैं इस तरीके से तो कितना एरिया दोनों मिलकर स्वीप करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, ये आपका ब्लेड मान लीजिए पहले वाला, ये मान लीजिए दूसरे वाला, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आपका एरिया जो है ना, ये हटेगा थोड़ी देर के लिए, यहां से वो एरिया 115 डिग्री का एंगल बना के स्वीप कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से पहले 115 डिग्री का एंगल बनेगा और ये इस तरीके से स्वीप करेंगे। देखा ना आपने, कार के जो वाइपर्स होते हैं इस तरीके से स्वीप करते हैं दूसरे को, ठीक है बेटा। ऐसे ही करके अगले वाला फिगर बनेगा आपका, ये होगा और फिर इस तरीके से आपका एंगल होगा और इस तरीके से ये बनेगा। लेकिन अब वाइपर्स जो है दोनों सेम लेंथ के होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर सेम लेंथ के हैं दोनों, 25 सेंटीमीटर अगर उनकी जो लेंथ है ब्लेड की, तो वो रेडियस मानी जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहां पे वो एक प्रकार से ऐसे चलेंगे, ठीक है ना बेटा, सेक्टर टाइप में। तो ये एक सर्कल का पार्ट माना जाएगा और ये उसकी क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएगी, और यहां पे बन जाएगा थीटा। तो एक प्रकार से सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आपका सेक्टर बन जाएगा। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय ईच ब्लेड।
तो यहां पे लिख देंगे एरिया क्लीन्ड, ठीक है बेटा, एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, ठीक है बेटा, एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स, दोनों के साथ ही निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं, ऑफ ब्लेड्स। बड़ा आसान है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि इसमें आर क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये रेडियस है इसकी, उसने बोला ये लेंथ है ब्लेड की, तो हम समझ जाएंगे ब्लेड इस तरीके से चलेंगे और वो इस तरीके से चलेंगे, नहीं कहीं आगे बढ़ जाएंगे फिर नीचे करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बराबर एरिया इक्वल ऐसे आपका स्वीप करेंगे तो वो हो जाए, थीटा आपको 115 दे ही रखा था, तो यहां पर जो एक का एरिया हम निकालते हैं वो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें उन दोनों का निकालना है, तो 2 से क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये है 115 360 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू कुछ मेंशन है नहीं, तो पाई की वैल्यू रख लेंगे हम लोग, सच्ची में मेंशन नहीं है ना, हाँ जी मेंशन नहीं है, तो 22/7 ही रख लेते हैं, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों का कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर है ना, तो आर की वैल्यू क्या थी, 25 इंटू 25। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस ये आप इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, पहले तो आप इसको जो ना 2 से इसे डिवाइड कर लीजिएगा, 180 आ जाएगा, 3 से तो ये नहीं कट रहा लेकिन 5 से जरूर कटेगा, 5 2 जा 5 3 जा, क्लियर है बेटा, और 5 से 36 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा अभी हमारे पास क्या हो गया है, 23 भी ऊपर है, और क्या है ऊपर, 22 भी हमारे पास है, 25 भी है, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको कैलकुलेशन करके ही सवाल को सोल्व करना है, बिना कैलकुलेशन करे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसलिए जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है वो बार बार ऐसे कैलकुलेटेड सवाल जरूर करके देखें, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार, ये हो जाएगा 18 बार, ठीक है बेटा। और अब ये देखो नहीं, अब डिवाइड होगा तो 18 7 जा हो जाएगा 126, एनसीईआरटी में पीछे ही आंसर दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, और ये हो जाएगा 158, मल्टीप्लाई करके देखना सभी की, तो ये आ जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 23 की 11 में और फिर 25 की 25 में, चारों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, अपोन में ये आएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सोल्व करेंगे 12, ठीक है। देखिए बेटा आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ये कहता है टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, कोमा लगा के लिखा है, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। मतलब एक आपको ऐसा सेक्टर बनाना है जो 80 डिग्री का हो, ठीक है बेटा। तो सपोज करो ये लाइट इस तरीके से है और ये हमारा 80 डिग्री का एंगल मान लीजिएगा आप एक प्रकार से, ठीक है बेटा। और ये वाला जो है वो लाइट इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि जब भी आप लाइट फेंकेंगे वो सर्कुलर रूप में ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इधर तो वो 50 किलोमीटर दूर जा रही है और इधर मात्र 10 किलोमीटर है, वो पूरा 50 किलोमीटर एरिया ही कवर करेगी, निश्चित है। अब आपको देखिए कितना आसान सवाल हो गया है। थीटा आपको उसने गिवन कर दिया है, लाइट कहां तक जा पा रही है वो डिस्टेंस आप देख लीजिएगा, वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस तो बेटा इसमें दे रखा 16.5 किलोमीटर, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थीटा की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, मीन्स एक प्रकार का सेक्टर बन गया है। तो हमें इस सेक्टर का जो है एरिया निकालना है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर लिख लीजिएगा, या एरिया ऑफ द सी, क्या बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ द सी, समुद्र का वो वाला एरिया हम निकाल देंगे, ओवर विच जिस पर द शिप्स आर वॉन्ड, जिससे कि आप लोग शिप्स को क्या कर सके बेटा, वॉन्ड कर सके, किसके लिए, अंडर वाटर रॉक्स के लिए। वेरी गुड। तो ये आप सिंपल भी सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी चल जाएगा, अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हैं, आर वॉन्ड, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आप देखिएगा कौन सा लगेगा, इसमें आपका जो है सेक्टर वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, कंफर्म हो चुका है। हाँ, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे बताइए, रीजन क्या है, क्योंकि 90 का एंगल नहीं बन रहा है। 90 का बनते तो वो लगा देते, अन्यथा आप लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब थीटा की वैल्यू आप मुझे बता दीजिएगा कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है बता दीजिए बेटा।
थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 80 अपॉन में 360। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनटू पाई की वैल्यू क्या है देख लेते हैं कितनी धरनी है। इसमें पाई की वैल्यू जो है मेंशन की हुई है 3.14, तो आपको यहाँ पर 3.14 रख देना है। वैल्यू पहले ही 16.5 है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये पूरा तो इससे खैर नहीं सोल्व हो रहा, अभी पहले देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं। 4 2 8 और 4 9 36। समझ में आ गया? अब आप देखिएगा वहां पर 11 और 1 12, बिल्कुल ये से 3 से दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से हो जाएगा क्या? 9 1 जा 9 नहीं होगा, 9 से तो नहीं होगा। 3 से देखो, दोनों को मैं काट देता हूं। 3 5 जा और 3 5 जा 15, ठीक है बेटा। और 3 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 7 8 नहीं कटेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस केवल इन सब की मल्टीप्लाई करके 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई इस बार आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। क्या आंसर आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ये 12 है ना, इसका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो कवर करेगा, ठीक है। चलिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो कि देखने में काफी हार्ड लगता है लेकिन करने में उतना ही सिंपल, उतना ही इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर 12.14। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे दी है 28 सेंटीमीटर, थीटा और दे दीजिएगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी निकालने को बोलेगा हम निकाल देंगे। उसने फिर गायब कर दिया, एकदम से बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें टोटल खर्चा निकालना कितना लगेगा उस डिजाइन को बनाने में। यदि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाते हैं तो उसका जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है बेटा 3.5 रुपए, ठीक है। ये तो बात की बात है, पहले देखना पड़ेगा टोटल एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है। जितना आ जाएगा उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले तो थीटा पता करना पड़ेगा, थीटा ही नहीं है हमारे पास। चलिए फिगर हमें दिया है तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। आप देखिएगा ये वैसे है क्या आपके हिसाब से, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है, ये है क्या? ये तो कुछ कुछ लग रहा ना, देखा दिखाया था कहीं देखा है। ये शायद सेगमेंट है ना बेटा, माइनर सेगमेंट है। तो ये एक माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं। क्या दूसरे का भी निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या तीसरे का भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चौथे का निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। पांचवे का निकाल सकते हैं? बिल्कुल। और छठे का तो अब निकाला आपके सामने ही। तो ये वाला हमें टोटल एरिया निकालना है पहले, और उस जो भी एरिया आ जाएगा और टोटल वो फिर पैसा लेगा आपसे 3.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए वो तो अलग बात है ना, पहले इसका आइडिया निकालना सिखाते हैं। मुझे एक बार बताइएगा, देखो जब भी आपकी कोड बनेगी, ध्यान रखना रेडियस वहां अपने आप आ जाएगी। तो रेडियस तो ऐसी दे रखी 28, तो ये कंफर्म है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 28 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए इस तरीके से मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। और ये सब इक्वल डिजाइन से, अलग अलग डिजाइन नहीं है, सारे इक्वल डिजाइन है। मींस जितना एरिया ये है उतना ये है उतना ये है। तो पूरा एंगल कितना होता है 360। वेरी गुड। थीटा देखो ऐसे निकलता है 360 अपॉन में कितने पार्ट्स हुए हैं गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकाल लेना है, कितना एरिया आया, ठीक है बेटा। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, जो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन होगा बेटा, यहां पे देखिएगा क्या गिवन है। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन में निकालना चाहूंगा, यहां पे क्या है फॉर्मूला, पहले आप मुझे बता दीजिएगा। एक सेक्टर का निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं आर स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या मैं सही कह रहा हूं? इतना ही हमारा होता है ना। इसको मैं थोड़ा डिग्री बना देता हूं यहां पे इस तरीके से, ठीक है। ये एक का निकलेगा, केवल किसका निकलेगा, ओनली 1 का। हमें किसका निकालना है, 6 का। तो सिंपल है, एक ही फंडा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से बस। अब इस वैल्यू में आप जो वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिएगा, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। और उसके टोटल एरिया ऑफ डिजाइन में यहाँ पे लिख लेता हूं, या 6 डिजाइन लिख लेता हूं। 6 से मैंने इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे क्या होगा, मेरा सारे का सारा एरिया निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, कुछ हद तक हम भी सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया 6 इंटू
आर की वैल्यू है बेटा 28। अब आप लोगों को करना पड़ेगा 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 64, 6 कैरी होगा, 16 6 हो जाएंगे 22, मल्टीप्लाई होगा 56 और ये हो जाएगा 487, कुल मिला के आएगा 784। समझ में आ रहा है बेटा। पाई थीटा, पाई के लिए जरूर एक बार चेक कर लेंगे। पाई की वैल्यू इस बार देखो गिवन तो नहीं है, तो 22/7 ही रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इनटू में रहेगा 360 नीचे। थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 60 डिग्री, माइनस 1/2 साइन हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है इतना। अभी ये 6 कहां से आया मुझे बताएंगे आप लोग। ये 6 इसलिए आया बेटा क्योंकि हमें अगर एक का एरिया निकालना है तो बस यही निकालना होता है, ओनली आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास इसी प्रकार के सेम डिजाइन कितने बेटा 6 हैं, तो उनका एरिया भी उनके ही बराबर होगा, जितना एक का होगा उतना ही बाकी जो बचे 5 उनका भी होगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6 के 6 का एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 से। पहले इसको सोल्व तो करें, कितना आ रहा है, काफी बड़ा सा हो गया है क्वेश्चन। 6 इंटू, मैं इसको अभी मैं इसकी गुना नहीं कर रहा हूं टोटल, मैं पहले इनको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। ये इससे 6 बार कटेगा, ये 11 बार, ये 3 टाइम्स, तो कुल मिला के 11 में आ जाएगा 21। कैलकुलेशन करना मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको आना चाहिए 1 में √3/2। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में तो वैल्यू दी हुई है √3 की 1.7, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे 1.7। अभी मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूं, केवल इसी प्रकार से सोल्व कर रहा हूं। 11 में 21, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 1.7 अपॉन में हो जाएगा 4। क्या बोला, सही या गलत, बिल्कुल सही बोला। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइएगा, ये है 6 × 784। यहां पर आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। इज दैट क्लियर। और मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 हो जाएगा, और 21 की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे अब 17 में, तो 21 17 से मल्टीप्लाई करके क्या प्रोड्यूस करेगा देखते हैं। मल्टीप्लाई यहां पर 21 753, तो ये आएगा 357। कितना आएगा बेटा, 357। एक अंक पॉइंट था तो एक अंक पॉइंट लगा दिया है, ये आपका आंसर बनता जा रहा है। ठीक है, इसको मैं यहां से हटाना चाहूंगा और इसको अभी और सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब आप चाहें तो इन दोनों को घटा सकते हैं। पहले 44 में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 35.7। क्या बचेगा मुझे देखना होगा, 3 बचेगा। यहां पर 3 है तो यहां पर बचेगा आपका 8, और ये तो हुआ खत्म। ठीक है, 8.3 यहां पर आपका रिमेन बचेगा। तो कुल मिला के 6 × 784 इंटू में आपके पास ऊपर बच रहा है 8.3 अपॉन में है 84। ठीक है, अब हम इनको जो है आपस में सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो ये 6 से आराम से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा इतना हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 24। और शायद ये इससे पूरा पूरा कैंसिल होगा। पहले तो हम इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 2 से ये कट जाएगा बेटा 100%। कितनी बार, 56 टाइम्स। अब मुझे देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, किस किस की मल्टीप्लाई कितनी आएगी बताइएगा, किस किस की मल्टीप्लाई कितनी आएगी। ये सही था ना, वैसे एक बार चेक कर लें। यहां पर 3 बचेगा, यहां पर बचेंगे आपके 13, 13 में से 5 गए, बचेंगे 8। वेरी गुड, नाइस, आ गया ये। और देखो अब ये कैलकुलेशन सोल्व करना है बेटा। ठीक है, आपके पास टोटल मेरे हिसाब से आ गया है इस बार 56.83। ओहो, 56 इंटू है बेटा 8.3 है, ये आ गया आपका टोटल एरिया निकल के 6 के 6 का। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर भी कर लेते हैं दोनों के आपस में, कितना आ रहा है 56 की 83 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 18 का 8 कहां से लग गया, 1 15 और 1 16, 8 6 48 कहां से लग गए 4 और 40 और 4 होते हैं 44, ये हो गए 8, ये हो गए 14, 1 कैरी हो गया है, ये 6 हो गया है, 4 हो गया है, 464.8। अरे वाह, वेरी गुड, यही है पीछे एनसीईआरटी का आंसर। आप चेक करके देखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, तो अब ये नाइस किसके लिए, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, मेरे लिए या फिर आपके लिए। ये तो मैंने करा है बेटा, और आपने अपने आप से कर रखा है, तो फिर आपको नाइस है। चलिए अब मुझे क्या निकालना, टोटल कॉस्ट। यहां पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। यहां पे लिख देंगे इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन
मेकिंग डिजाइन बनाने की जो टोटल कॉस्ट होगी, देखिए कैसे निकालते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर के टोटल रुपए देने पड़ेंगे। 3 भाई साहब आप यहां क्या कर रहे हैं, निकलो यहां से, चलिए 3 आपका आंसर आएगा, मतलब थोड़ी 3.50, ये केवल एक का है। अगर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो बस 3.5 रुपए दो, नक्की हो लो, आपको डिजाइन मिल जाएगा बना बनाया। लेकिन आपका एरिया शायद इतना आया था, भूलिए मत प्लीज, ठीक है बेटा। पैसे देने की बारी आई तो अब आप लोग कह रहे सर एरिया इतना ही था, काम खत्म करो। टोटल कॉस्ट अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, 464.8 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा 3.50 में। अब हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना सा आंसर आएगा। क्या आंसर काफी बड़ा आना चाहिए ना बेटा, एक बार मैं चेक कर लूं क्या इसको, ये है 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जो है इन दोनों की टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आंसर आ रहा है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। टोटल आपको इसका आंसर खुद ही निकालना है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पीछे एनसीईआरटी में आंसर जरूर मैच करना, क्या आपका टोटल आंसर आया, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है देखिएगा, इसमें बस थीटा की जगह जो है उन्होंने बोला है कि जो थीटा वाला एंगल था वो कितना, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, इन दोनों की। चलिए क्वेश्चन 14 में कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री। लो जी भाई, थीटा की वैल्यू P डिग्री दे दी है, बहुत बढ़िया। और जो है आपका R था रेडियस, वो कैपिटल R कर दिया है। तो यहां पे हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो क्या बनेगा, दिमाग लगाइए, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो P अपॉन में भाई थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 और होना चाहिए पाई R स्क्वायर। अब P कर दिया गया है थीटा के स्थान पे, 360 कर दिया गया है यहां, पाई R स्क्वायर हो जाएगा यहां। देखो ना, दिमाग लगाइएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, P रख दी, R की ना कैपिटल R रख दिया, या तो ये आंसर आ रहा होगा। इन चारों में आप घूम के आओ, कहीं भी देखो आपको वहां देखना जहां पाई R स्क्वायर आ रहा होगा। पाई R स्क्वायर केवल 2 जगह आ रहा है, एक B में और एक D में। बी में पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो नीचे 180, वो 180 नहीं आना चाहिए। हाँ, अगला आप ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन डी है मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, क्योंकि P अपॉन में 720 इंटू देखो 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, मीन्स 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 360 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं P अपॉन में 720, क्योंकि मैं 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर इसको सोल्व करूंगा तो वापस मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 12.2 जो है आप अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।